मॉर्निंग, आई एम श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। यार मतलब ऐसी भसड़ मची हुई है वाईटी पे कि मुझे साड़ी चेंज करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। मतलब आप लोग जो मेरे हमेशा जो मुझे देखते हैं रेगुलर, जो मुझे वॉच करते हैं उनको पता होगा मैं हमेशा साड़ी में वीडियो बनाती थी। बट अभी यार इतनी गंदगी मची हुई है वाईटी पे, इतनी गंदगी मची हुई है कि इंसान घर का काम भी करता है। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाती थी, एवरीडे का 2 वीडियोस बनाती थी आराम से फ्रेश हो करके। लेकिन अभी तो ऐसा हो रहा है ना कि आप एक वीडियो डालो तब तक कुछ और नया आ जाता है, और कुछ नया आ जाता है तो हमारा मन करता है कि मैं जरूर उस पे बात करूं। तो अभी मैं बात करूंगी कि एक जो भैया जी ने अभी वीडियो डाली है मॉर्निंग में, उस बारे में मैं बात करूंगी। लेकिन उसके पहले मैं एक बात और करना चाहती हूँ। सचिन मनीषा वाले चैनल पे अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसके 3 आवर्स पहले एक कम्युनिटी आई है जो कि शायद मनीषा ने ही लिखी है। मैं अब लाइव आऊंगी, जो मेरे साथ हुआ मैं माफ नहीं कर सकती। ओके, तो उन्होंने एक वीडियो डाला, कम्युनिटी डाला है। और अगर मेरे से पूछा जाए, और पता नहीं कैसे उस कम्युनिटी के सबसे ऊपर में ही मेरे को एक मैसेज दिख गया, कमेंट, कि प्लीज मनीषा सचिन से दूर मत होना, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे रोना आता है। तो जो इस टाइप के कमेंट करते हैं उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये इजी है? आप मनीषा की जगह सेम खुद को रख करके देखो। दूसरों को ना समझाना बुझाना बहुत इजी है, बहुत इजी है कि आप उसको गुडी चीजें समझाओ कि घर मत तोड़ो, परिवार मत तोड़ो, और ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब सेम चीज जब आपके साथ होगी ना तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी मुश्किल चीज। तो मैं वही बोल रही हूँ, दूसरों को ना समझाना बहुत ईजी है। साथ में रहो, घर मत तोड़ो। अक्सर ना हमारे बुजुर्ग भी, हमारे पेरेंट्स भी, मतलब जिनके साथ में इस तरीके की चीजें होती है, बहुत ना लोग घर गृहस्थी टूटने और बसाने का वास्ता देते हैं। तो मैं ना ऐसे लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर सेम पेज में आप रहोगे तो भी क्या आपके सेम ओपिनियन होंगे? बिकॉज मेरा मानना है कि जब इतनी गंदगी हुई है एक मासूम सी लड़की बच्ची के साथ, जब इतनी गंदगी हुई है तो माफी का कोई स्कोप नहीं होता। और मनीषा ने जो कम्युनिटी डाली है तो ये बार बार किस चीज की तरफ इशारा कर रही हैं? बिकॉज एज अ व्यूअर्स, एज अ रिएक्शन चैनल हम लोग इनको बहुत देखते हैं, बहुत वियर्ड चीजें हमने देखी है इनके ब्लॉग में। तो अब ना बहुत तरीके का डाउट आता है, जो इंसान इतना नीच और इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो बर्थडे वाले दिन अपनी वाइफ, अपनी फैमिली को छोड़कर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बुढ़ी गर्लफ्रेंड के साथ बर्थडे मनाने चला जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती होंगी, जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे। बहुत सारे चैनल, नए चैनल पता है रिकमेंडेशन में आ रहे हैं, और उनको देख रही हूँ और बहुत कुछ देख के शॉक्ड हो रही हूँ कि जिस लोगों को हम लोग, मैं तो नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जो इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ये गंदे क्रिएटर से, और इनकी अंदर की सच्चाई ऐसी है। तो मनीषा ने जो कम्युनिटी डाली उसमें फिर ना डाउट होता है कि क्या हो रहा है, उस लेडी के साथ क्या हो रहा है? क्या सिर्फ इतनी ही बात है कि उनका हस्बैंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, या फिर क्या मनीषा के साथ उनका बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं था, जो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता जो होता है? बिकॉज इन्होंने इशारों में बताया था जब ये फर्स्ट टाइम लाइव आए थे कि ये बच्चा नहीं प्लान कर रहे थे। तो क्या मनीषा और उनके हस्बैंड के बीच में कोई क्लोजनेस नहीं थी? बाकी आप समझ जाइए, एक दायरे में रह करके ही मैं जो चीज बोल सकती हूँ वो बोलूंगी। एंड सेकंड चीज, क्या मनीषा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है? क्योंकि बहुत बार ऐसा लगता है कि वो कुछ बताना चाहती है बट कुछ बोल नहीं पाती है। पता नहीं ये डर है, क्या है? और जैसा कि देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि ये जो जगत दीदी, जगत भैया हैं, ये जिस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और खुद फंसने पे जिस तरीके से लोगों को फंसाते हैं, तो इन गंदे लोगों पे तो 0% भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और गंदगी की तो हम भरपूर मात्रा में इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि किसी भी गंदी तरह की चीजें इनके थ्रू आ सकती है। सो अब चलिए बात करते हैं। तो गॉड नोज मनीषा के साथ क्या हुआ है और अभी भी क्या हो रहा है उनके साथ। मैं चाहती हूँ कि वो खुल के सच बताएं, बट मैं आई एम वेरी मच श्योर कि वो कभी सच नहीं बोलेंगी। उनके अंदर ना तो इतना गट्स है और ना शायद परमिशन है, बिकॉज अभी भी वो परमिशन से ही चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है।
क्योंकि दूसरी लेडी होती, उनकी जगह कोई और होती तो आंधी तूफान मचा देती, दूसरी होती तो इतने टाइम तक एक पब्लिक फिगर होने के बावजूद, एक नोन फेस होने के बावजूद इतना सब कुछ सहे, ये कोई बेवकूफी कर सकता है, कोई भी स्मार्ट लड़की आज के टाइम में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड दूसरी बात पे आ जाते हैं, भैया जी लाइव आए, लाइव नहीं सॉरी, उन्होंने एक वीडियो डाला कि चीनू और उनकी जो सिस्टर हैं तिवारी और उनके जो भाई हैं उनसे रिलेटेड उन्होंने एक कॉन्वर्सेशन डाला। फर्स्ट ऑफ ऑल किस किस को लग रहा है, देखो हो सकता है वो स्क्रिप्टेड हो और हो सकता है रियल हो। स्क्रिप्टेड बहुत इजी है, बहुत इजी है किसी फीमेल से इस तरीके की बात करवाना, बिकॉज प्रूफ तो उसमें कुछ दिया नहीं गया, तो बहुत बहुत मतलब ये 99% चांस है कि ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को पहले से, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे बहुत पहले से पता है कि ये फैमिली फ्रॉड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अब ये वाली स्टोरी कितनी सच है कितनी झूठ है ये मेरे को नहीं पता, बट ऐसी स्टोरी हमने पहले भी बहुत लोगों के मुंह से सुनी है। और एक चीज मैं बता दूं, कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो उसमें मैं भी अपना हाथ धो लूं। जैसे जिस तरीके से सचिन ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई ना, वो क्यों सुनाई कि कोई तिवारी की फैमिली की कोई एनिमी थी, तो उन्होंने देखा कि सचिन से अब उनका ये सब चल रहा है, तो उनसे वो जुड़े, उनसे वो कॉन्वर्सेशन किया। इसी टाइप के कॉल मेरे को भी बहुत सारे आए थे, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हैं, जब मैंने एक दो क्वेश्चन बहुत दबी जुबान में बोला था, ये सोच करके कि सामने वाला जो बोल रहा है उसमें कितना सच कितना झूठ। हालांकि बहुत सारी चीजों के प्रूफ भी थे मेरे पास कि जिसने दिया था सामने वाले ने ये बोलते हुए कि ये बिल्कुल प्रूफ भी दिया था कि ये सच है, बट उन्होंने बोला था कि मेरा नाम मत लीजिएगा, इसी वजह से मैंने कभी जिक्र नहीं की। बहुत दबी जुबान में एक फीमेल को बचाते हुए मैंने एक दो क्वेश्चन छोड़े थे। तो इस गंदी फैमिली ने, नीच लोगों ने कितना कितना कुछ उसके लिए हंगामा किया, और आज वैसी ही रिकॉर्डिंग ये खुद सुना रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना कि आप सुनोगे ना शॉक्ड हो जाओगे। तो जो एनिमी होते हैं ना, वो मुझे नहीं पता कितना सच होता है कितना झूठ होता है, बट जब इस तरीके की जब कंट्रोवर्सी होती है ना, तो जो आपके एनिमी होती है वो होते हैं, वो दूसरी पार्टी से जाकर के मिल जाते हैं और आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो देखो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक पहलू तो ये है कि स्क्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन अगर वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो अगर रियल था, तो मैं नहीं मानती कि वो जो फीमेल है वो सिर्फ उनके भाई की सब्सक्राइबर है, वो खुद को सेव कर रही थी, बचा रही थी। बिकॉज मैं नहीं मानती कि कोई सब्सक्राइबर किसी के लिए इतना करे कि जोमेटो, चलो कर्जा वर्जा तक, लोन वोन तक समझ में आता है कि फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो पैसे ले लिए, बट इतना कि जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दो। मजाक चल रहा है क्या? ऐसे ही कोई किसी को रैंडम किसी से खाना ऑर्डर करवा लेगा और कोई कर देगा? इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होता, स्पेशली पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं होता। तो या तो वो स्क्रिप्टेड था, और स्क्रिप्टेड नहीं था तो वो लड़की भी उनके भाई की गर्लफ्रेंड होगी। इनका पूरा शायद ना खानदान ही ऐसा है, फ्रॉड लोग हैं, गंदे लोग हैं, गंदगी करते हैं। तो इनके बारे में तो जो जानना है, बहुत सारी चीजें तो अब खुल के आ रही है, बहुत सारी। मतलब मैं एक चैनल पे तो ये भी देख रही थी कि ये लोग कुछ गंदे काम में भी, ये जो तिवारी जी हैं, ये कुछ गंदे काम में भी इन्वॉल्व हैं। और अगर सच पूछो तो अगर इनका आप देखो ना, इनका तरीका लोगों से मिलने जुलने का, लोगों को हक करने का तरीका देखो, तो वो वियर्ड तो लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। मैं एक क्लिप लगाती हूँ, इसको भी आप लोग देखिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें, छोटे छोटे क्लिप लोग भेज रहे हैं कि ऐसे ये वैसे है। तो देखो कैरेक्टर की लूज तो तिवारी जी लगती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भैया जी जो इतने प्रूफ पे प्रूफ दे रहे हैं, प्रूफ पे प्रूफ दे रहे हैं, तो तिवारी जी तो जो है सो है। इट मीन्स ये नहीं कि आप सही हो गए हैं, क्योंकि आप भी एक महागंदे इंसान हो, बहुत ही गंदे इंसान हो। वैसा आदमी जो अपनी वाइफ को इतना, आज आप मनीषा का नाम का सहारा क्यों ले रहे हैं? बिकॉज आपको पता है
कि जो सपोर्ट मिल रही है ना वो मनीषा की वजह से ही आपको मिल रही है और आप उसी चीज का फायदा उठा रहे हो। अगर आप मनीषा से अलग हो जाओ ना, आपको अगर गांव के लैंग्वेज में जो बोला जाता है कि कुत्ता नहीं पूछेगा, वो वाली हालत हो जाएगी। पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो पेरेंट्स को चाहिए उसको सही गलत का पाठ पढ़ाओ, और स्पेशली अपने बेटे को हर हाल में, हर एक माता पिता को ये चाहिए कि हर बेटे को सिखाओ कि वुमेन की इज्जत कैसे करनी है। बट इनके पेरेंट्स नहीं, ये लोग तो पास में बैठा करके माँ भी बकेंगी किसी वुमेन को गाली और बेटा भी बकेगा। और पता है, मेरे को ना एक चीज याद आ रही है, बोलना नहीं चाहिए, इनके लिए बुरा वक्त है, बुरे दौर से गुजर रही है ये पूरी फैमिली। बट इन आंटी जी के ऊपर जब रिएक्शन वीडियो बनते थे ना, अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, ऑलमोस्ट 12-15 डेज पहले की बात है कि आंटी जी पे वीडियो मैंने बनाया था, रिएक्शन वीडियो। तो इन्होंने बोला था ना कि तुम्हारे घर का ना सारा कच्चा चिट्ठा वाईटी पे, तो आप चार नीच लोग जो गलत अपब्रिंगिंग का नतीजा होते हैं, पता नहीं उनके माँ बाप क्यों लाए हैं उनको इस दुनिया में, शायद गाली बकने के लिए। मेरा मानना है कि एक गंदे माँ बाप ही मिलके एक ऐसे औलाद को जन्म देते हैं कि जाओ बेटा दुनिया में आ जाओ और गंदगी करो। तो ये जो 2-4 आपके जो रिलेटिव हैं, रिलेटिव ही हैं, हाँ आई नो, वो रिलेटिव गंदे लोग जिनकी एक कौड़ी की औकात नहीं है, वो लोग जो गालियां बकते हैं, उनके बदौलत आप कूद रही थी कि धज्जी उड़ाएगा। अरे वैसे कचरा भूसा लोग मेरे सामने भी खड़े होने लायक नहीं है, और मेरी फैमिली की तो खैर बात ही खत्म कर दीजिए। तो आपने किसी को झूठ मूठ का बदनाम करने का सोचा, और आप इस चीज पे ना घमंड कर रही थी कि आपके घर के बारे में ये पता चला है, वो पता चला है। सारी झूठी चीजें थी जो कि आप कभी 1% भी कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाई। और हमने, मतलब मैंने अपने आप को हमेशा प्रूफ किया है कि मैं सही थी, सही हूं और आगे भी सही रहूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में गंदगी के लिए कोई जगह है ही नहीं। यही मैंने सीखा है अपने पेरेंट्स से, और यही मैंने सीखा है अपने इन लॉज पेरेंट्स से, बिकॉज बहुत टाइम से यहाँ पे हूँ तो बहुत सारी अच्छाई मैंने यहाँ से सीखी है। और आप अपना देखिए। तो अब बात करते हैं भैया जी के बारे में। तो ये पता है, ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला हिसाब किताब है इनका। ये इतने सारे प्रूफ पे प्रूफ पता है क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि इनको ना, इनसे ब्रेकअप कर लिया है तिवारी जी ने बुढ़ापा में, ये लव अफेयर ब्रेकअप हो रहे हैं। मतलब शॉक्ड हूं मैं। हाँ, इस एज में लोग शादी भले करते हैं अगर उनको पार्टनर की नीड होती है तो, लेकिन इस उम्र में इस तरीके की छिछोरापंथी कि चलो तुम उधर से आओ, हम इधर से आते हैं, होटल में मिलेंगे और मिलके पता नहीं क्या ही करेंगे एक घर में वाइफ को छोड़ करके। और एक ये जो भैया जी जो थे, उन्होंने कल के वीडियो में, मैं भूल गई थी जिक्र करना, इन्होंने सुमित महल जी का जिक्र किया था। तो क्या सुमित महल इनसे मिले हुए थे? पता है, ये बहुत सारे सब्सक्राइबर को भी पता है, मैंने अपनी लाइव में भी बोली है ये चीजें कि वो आदमी मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लगता। क्योंकि जो रिएक्शन चैनल तिवारी जी के बारे में बहुत गंदी संदी चीजें जो डिस्कस कर रहे थे, उस चैनल पे कोई गैरतमंद आदमी कैसे जाएगा? जैसे मैं ही हूं तो तिवारी जी के अगेंस्ट मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूं, वहां पे आप आकर के कॉमेंट कर रहे हो। कोई भी गैरतमंद आदमी रहेगा तो वो कभी नहीं करेगा। और एक चीज कि जब इनकी माँ जब बद्दुआ दे रही थी तो उन्होंने बोला था कि वो डीजे वाला नहीं है, डीजे वाला नहीं है। अरे डीजे वाला से भी गया गुजरा है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर का ना कमेंट आता है कि क्या वो इनसे शादी करेगा, इनसे शादी करेगा? तो बिल्कुल एकदम 100% करेगा, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई कम नहीं है। जैसे फ्रॉड ये फैमिली है, वैसे ही गंदे लोग वो भी हैं। नहीं तो आप सोचो कोई अच्छा इंसान तिवारी जी जैसी लड़की से क्यों, लड़की नहीं तिवारी जी जैसी वुमेन से कोई क्यों ही शादी करेगा? कुछ तो अपना प्रॉफिट देख रहे होंगे ना, अदरवाइज इनमें ऐसा क्या है? और दूसरी चीज यार, एक चीज मैं सोच रही हूं कि ये कौन लोग हैं भाई? ये हम लोग सुनते हैं ये लोग इतने चैनल वैनल चला के इतने व्यूज, इतने मिलियन में सब्सक्राइबर, और ये लोग इतने पैसे अर्न करते हैं। फिर ये क्या कहानी निकल के आ रही है कि उससे कर्जा लिया, उससे कर्जा लिया, घर में खाने को नहीं है, कहीं घूमने जा रहे हैं, हनीमून पे जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं तो सारा टिकट खर्चा, यहाँ तक कि रास्ते का खाना पीना होटल का सब भैया जी कर रहे हैं। तो दीदी जी जो कमा रही थी वो उस अर्निंग से क्या करती थी जब सारा कुछ भैया जी ही संभाल रहे थे?
पता नहीं इन लोगों की सच्चाई क्या है, और है जो भी है बहुत ही काला सच है, एक डार्क हिस्ट्री रही है इन लोगों की, जो कि धीरे धीरे आ रही है। जो छुपी चीजें हैं वो आएगी, बहुत सारी चीजें तो अभी आनी बाकी है, बहुत बहुत सारा काला सच है जो आना बाकी है, जो शायद मनीषा ही ला सकती है। अब पता नहीं वो ला सकती है बट लाएंगी कि नहीं, गॉड नोज। और ये भैया जी सोच रहे हैं ना कि ये तिवारी जी के अगेंस्ट, बिकॉज इनको पता है पब्लिक इनके सपोर्ट में है और तिवारी जी के अगेंस्ट ज्यादा लोग खड़े हैं। वो इसका रीजन ये है कि लोग मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सपोर्टर इनकी तरफ ज्यादा चाह रहे हैं, रिएक्शन चैनल वाले हो या व्यूअर्स हो, सब्सक्राइबर हो। बट देखा जाए तो गंदे और गलत तो दोनों हैं, और पता नहीं क्यों इस आदमी को देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि जरा सा भी 1% भी शर्म है इस आदमी में। क्योंकि यार जिसके कैरेक्टर पे ऐसे दाग लगेंगे वो मुझे नहीं लगता कि वो 8 दिन उठ करके पानी पीने के कंडीशन में रहेगा। बट इस आदमी को देखो, कभी लाइव आ रहे हैं, कभी कम्युनिटी डाल रहे हैं, कभी वीडियो डाल रहे हैं, मतलब शर्म जरा सा भी है ही नहीं। आज ये सारे कच्चे चीठे जो इनके खुल रहे हैं, और उस चीज का सारा ब्लेम ये तिवारी पे डाल रहे हैं। तिवारी तो है ही नीच औरत, क्योंकि जिस औरत ने किसी के कलाई पे राखी बांधी, टीका किया, जो रक्षाबंधन और भाई दूज जो सेलिब्रेट करती थी आपके साथ, वही लेडी आपको होटलों में बुला रही है बर्थडे मनाने को, तो वो तो नीच गिरी हुई है ही, उनकी तो कोई इज्जत है ही नहीं। इट मीन्स ये नहीं कि आप सही हैं, आप भी उतने ही इक्वली गंदे, गिरे हुए, नीच और बेकार के इंसान हैं। तो आप ये जो अपनी सफाई में ये चीजें कर रहे हैं ना, तो ये जस्टिफाई नहीं है, बिकॉज दोनों के दोनों गए गुजरे हो। अगर सिंपथी है तो मनीषा से है। मनीषा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, हाँ चलो मनीषा की कोई गलती नहीं है, चलो ये भी मान लिया मैंने कि आपके अंदर गट्स नहीं है बोलने का या कुछ भी, मैं सब कुछ समझती हूँ, आप सीधी हैं या फिर आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपने शायद पता नहीं जो भी हो XYZ रीजन, लेकिन अभी भी आप में वो समझ की कमी है क्या? बिकॉज एक ब्लॉग में देखा मैंने, अमित किट्टो का ब्लॉग देखा था मैंने, जिसमें ये लोग बाहर शायद डिनर वगैरह के लिए गए हुए थे, उसमें मनीषा भी शामिल थी। भाई साहब गट्स है इन लोगों से, कैसे ये हो रहा है? मतलब अगर हमसे पूछो, मतलब कोई भी दुनिया की कोई भी महिला हो तो इन चीजों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये है ही नहीं, एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्या ही बोला जाए। बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग, और इनकी गंदगी जो है ना अभी बहुत सारी हाइड हुई पड़ी है, जो कि धीरे धीरे आएगी। और ये भाई साहब जो है ना वो इतना कुछ दिखा रहे हैं ना जैसे सब एक ही पार्टी कल्प्रिट है। नहीं, हमको सब कुछ एज ए व्यूअर्स हमें सब कुछ दिखता है। आप भी क्या हैं? आप तो वो इंसान है जिसने ना तो कभी अपने माता पिता की इज्जत की, ना अपनी बहन की इज्जत की, और बीवी की तो इज्जत कभी की ही नहीं। बीवी के लिए तो इस आदमी के मन में ना 1% रत्ती भर का ना प्यार है ना रिस्पेक्ट है, मतलब कुछ भी नजर नहीं आता है। मैं अभी भी शॉक्ड होती हूँ वो याद करके, जब ये 2 दिन फरार होकर के होटल घूम करके हैदराबाद से आए थे, इन्होंने ना एक नजर अपनी वाइफ की तरफ देखा भी नहीं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो, एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।